फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीरीज दी थी आपकी 7, 14, x 37, ठीक है, इस तरह से 3 सीरीज दी थी। तो बोला इफ वैल्यू ऑफ x इज 24, अगर हम x को 24 लें, फाइंड विच ऑफ सीरीज विल सेटिस्फाइड द वैल्यू ऑफ x, ईच सीरीज हैव द डिफरेंट लॉजिक। तो ये चीज बोलती कि सबका लॉजिक डिफरेंट है, साथ में x की जगह अगर हम 24 रख दे, तो पहले वाले में अगर मैंने 24 रखा, 7, 14, 24, दिस इज 37, 53 एंड 72, ठीक। तो ये क्या सीरीज आपकी बन रही है, देखो तो पास पास के, सिंपली इनटू तो हो जाओगे नहीं, डिफरेंस चेक करो 7 का यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आपको कितने का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 13 का, फिर ये 6, 7, 13, तो ये हो गया 16 का, और ये 9, 3, 12, 19 का, ठीक। तो कुछ दिख रहा है ऐसा जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल 3, 3 का गैप है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स पहली वाली तो 24 रखने पे सेटिस्फाई हो रही है। क्या डबल डिफरेंस है आपका, 3, 3, 3, 3 बन रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या था, दूसरे में जब रखोगे 8, 4, 4, समझ ही रहे होगे क्या लॉजिक चल रहा है, देख के ही पता लगना चाहिए, 50 बार क्लास में करवाया हुआ है। ये आधा हुआ, फिर ये इंटू 1, फिर 15 चौको 60, यहाँ पर 0.5, बिल्कुल कुछ जरूरत ही नहीं करने की, 2 हो गया ये। तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2.5 होता तो 24 ना आता, 25 दूनी 50, 25 30 आता है इन प्लेस ऑफ 24, सो दिस वन नहीं, ये फॉलो नहीं कर रहा। लास्ट वन इज 19, ओके, एंड दिस इज x 31, 42, 55 एंड 72। अब अगर हम यहाँ पर लॉजिक की बात करें, अगेन हम कैसे जा सकते हैं, बताओ क्या लॉजिक लग सकता है भाई, पास पास के हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9, 2, 11 इधर आ गया, फिर इधर 5 में से 2 गया 3, 13 दिख रहा है, 12 में से 5 गया 7, 17 दिख रहा है। तो 11, 13, 17 इन्होंने स्किप कर दिया, क्या 15, दैट मीन्स ये सारे हैं प्राइम नंबर फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, क्या आएगा 7, और यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो 9, 5, 14, 24 आ रही है x की वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पर x 24 सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ, आई बात समझ, क्लियर हुआ पॉइंट, जल्दी बताएं, यहां तक कोई दिक्कत, बताओ। बीपीएस क्या है मैम टाइटल में, कहां पर, क्लियर, एक सेकेंड, ये डन हुआ, चलो दूसरा क्वेश्चन इसे करो। गलती से लिख दिया है, करिए। इजी था बट थोड़ा लेंदी था, इट्स ओके, नो इशू। ये जो आज की क्लास है ये लिटिल बिट थोड़ी सी आपको आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, बट बहुत ही अमेजिंग सेशन है, कोई भी इसे मिस मत करना, आईबीपीएस पीओ से पहले जरूर से जरूर करके जाना है, ठीक है। तो ये सीरीज लिख लो यहाँ पर 18, 10, दिस इज 12, दिस इज 27, एक्स एंड पी, क्लियर। तो क्या सीरीज यहाँ पर फॉलो कर सकती, कौन बताएगा, पता है ना, डिक्रीज होके इंक्रीज कर रही है, तो कहीं 0.5 का तो नहीं से आपा यहाँ पर, उसे आप देख लो। तो 10 और 12 को देखकर क्या दिमाग में आता है, दिस इज 10 1 +2 दिख रहा है कि नहीं, तो अगर मैं इसका आधा करूँ तो 9 हो जाएगा कि नहीं, और 9 में 1 जोड़ दूँ तो बन रही है सीरीज। यहाँ पर आओगे तो 0.5 1 हो गया, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, या तो 1.5 होगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30, 5 3 8 18, 18 में 27 जोड़ने के लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा, तो 1.5 स्किप करो, इंटू 2 करो, 12 दूनी 24, और 24 में कितना जोड़ोगे 3, तो बन रहा है 1 2 2 3, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्लस का 4 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही तो आएगा, इंटू 4 + 4, तो 27 चौको 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 जोड़ो 8 4 12, एक्स की वैल्यू आ गई 112। डिफरेंस बिटवीन दिस वन, तो x की वैल्यू अगर 112 आ गई तो यहाँ पर 112 लिखोगे, अगेन 112 के साथ क्या लॉजिक फॉलो होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और प्लस 4 के बाद आएगा 5, तो ये हो जाएगा p आपका। तो 112 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 और 1 9, 8 और 5 जोड़ोगे 6 5 11, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 901 आ जाएगा कि नहीं, बताओ, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। सो यू हैव p = 901 एंड x = व्हाट, x कितना आया था हमारा, कहाँ गया, 112। अब बोला क्या है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड p, कितना दिख रहा है डिफरेंस, 9 2 11, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 1 गया 7, 7 89 इज इक्वल टू व्हाट, z + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, कितनी आ जाएगी बताओ,
z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 785, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? बताओ जल्दी, शेयर कर दो यार सेशन को थोड़ा सा, ठीक है। z+4 दिया था, ओके, लिटिल बिट अप एंड डाउन हो सकता है बट तरीका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा आया था, मेरा 112 आया था, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो एग्जैक्ट स्टूडेंट्स ने दे दिए वो ले लिया। आप जैसे किसी ने पाई चार्ट के बारे में बता दिया कि मैम ये चीज़ें थी, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मिल गए तो 3 क्वेश्चन हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया, बट वो ऐसा सेट करें कि वो आपको IBPS PO मेंस में काम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल से आप सचेत रहेंगे। ये आपकी एक आई थी, ठीक है, इसमें आप ऑप्शंस पे मत जाओ, ठीक है, सीधे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ इट इज पॉजिटिव। राहुल मैंने देखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जो जल्दी मिले वही मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। ओके, मज़ा तो अभी पाई चार्ट में है, ठीक है। DI बहुत अमेजिंग है, मज़ा आने वाला है, वही करूँगी पहले, बाद में अर्थमेटिक करेंगे आज, ठीक है। 30 में a² + 2b। तो इस तरह से जब भी बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने, अलजबरा वाले भी करवाए, सब यही मिक्स आता है आपका। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 30 a² + 2b प्लस दिस इज 6 a² - b इज इक्वल टू 8, ठीक। दोनों को लिख लो आप, ठीक है, दोनों को ध्यान से देखो। दिस वन इज 8 क्या एलिमिनेट कर सकते हो, इस पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। दिस वन इज 6 a² + 2b। अब मेरे से गलती ये हो गई कि a² 2b वाला टर्म इसके यहाँ पर इसको लिख देना था, तो आप ज़्यादा समझते। तो भाई देखो, हम किसको किसको पेयर बना के चलेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फैमिलियर है कि नहीं है, बताओ। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आना चाहिए था, है ना। तो अब देखो क्या आपको यहाँ पर क्या करना था भाई, ये 6 है, ये 30 है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ये 30 है तो इसको भी 30 बना दो। नहीं बना सकते तो इसको 30 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन को 5 से, तभी तो ये 30 आएगा। करोगे तो ये 5 8 = 40 अपॉन में a² - 2b। ओके, दिस वन इज 5 × 30 अपॉन में a² + 2b एंड दिस वन इज 5 3 = 15। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? बताओ अब क्या करोगे भाई इन दोनों इक्वेशन में। आई थिंक यहाँ पर कुछ माइनस होना चाहिए था, हाँ एक चीज़ सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपका ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस कर लेना, ये यहाँ पर एक करेक्शन है आपका, ओके, इसे सही कर लेना। यहाँ पर आपका माइनस होगा तभी आंसर आपका आएगा, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर माइनस है, वेरीफाई नहीं होगी तो भाई अभी तक तभी हम माइनस कर पाएंगे। तो जब इसको काटोगे तो ये प्लस की है दोनों इक्वेशन, तो ये तो वैसे ही कैंसिल। अब ये यहाँ पर क्या 40, ये वाला कटा ना, ये वाला जाएगा, ठीक। अब बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 46 अपॉन में a² - 2b। ओके, और ये दोनों ऐड होके 8 5 13 23, तो 23 दूनी 46। तो मेरे पास एक पॉइंट ये बन गया यहाँ पर क्या, a² - 2b इज इक्वल टू व्हाट 2, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई ना, a² - 2b 2 आ गई, तो यहाँ पर भी तो a² - 2b है, तो क्यों ना मैं उसको उठा के यहाँ रख दूं। तो जब यहाँ रखोगे तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 3 गया 1, तो a² + 2b कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a² + 2b इज इक्वल टू 6 एंड a इज पॉजिटिव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ a इज पॉजिटिव। तो निकाल लोगे ना, इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे 2 भी गया, दिस इज 2a² इज इक्वल टू 6 to 8, तो 2 4 = 8, a² इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू +-2 आएगी, जिसमें से हम से पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज a इज पॉजिटिव, सो a इज इक्वल टू 2। क्लियर? इसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी यहाँ पर। बात समझ आई? क्यों कोई दिक्कत यहाँ तक? शेयर कर देना भाई, ठीक। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब a की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हो तो उस केस में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a आ गया 2 एंड b आ गया 1। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस पर बने हुए थे। नाउ वी आर मूविंग टू द डेटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे यहाँ स्पेशली करवाना था ये वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट DI है, इसको अपने IBPS PSBI PO से पहले मत स्किप करना, ठीक है, करके आपको जाना है। a² - b है ना, वो आप हाँ फर्स्ट इक्वेशन में आपका
वहाँ पर जो सेकंड में था दोनों एक्सप्रेशन के बीच में माइनस साइन था, वो मैंने करेक्शन किया, बाकी एज इट इज़ पूरा सेम था और कोई करेक्शन नहीं था। ठीक, तो इस DI को देखो एक बार। ठीक, रीड द फॉलोइंग information carefully and answer the question based on it. Okay, so आपको दिया था chart given below the percentage distribution of number of student in present in 5 different classes A B C D E. Okay, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या आता है आपका, इन्होंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है, एक आपको पाई चार्ट दे दिया जिसमें आपको यहाँ पर प्रेजेंट इन 5 क्लासेस प्रेजेंट स्टूडेंट्स दे दिए। ठीक, दैट मीन्स हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आगे बोला जगह है क्या अपने पास, एक मिनट रुको, जगह कहाँ है, यहाँ पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना देते हैं। तो A B C D E। ओके, तो क्या चीज़ें हमें इनके बारे में पता है वो देख ले। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अब इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो A एंड B 20 और 22% के बीच में 2% का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, साफ साफ दिया है। तो कहना मत मैम परसेंटेज क्यों ले लिया, कभी कभी आप लोग अजीबोगरीब करते हो। एक की वैल्यू 2 तो इस पूरे की वैल्यू 100% की वैल्यू 200, तो 100 के रेस्पेक्ट में अगर 20-22 है तो 200 के रेस्पेक्ट में 40-44 यही तो होगा। तो सीधे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 40 और ये हो गया 44। ठीक है, फिर 15 दूनी 30, 23 दूनी 46 और लास्ट वन इज 20 दूनी 40। डन। नाउ अब सेकेंड नोट को ध्यान से पढ़ो क्योंकि इसी पर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड यहाँ पर होने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही जाना है, बेहतरीन लॉजिकल DI। टोटल स्टूडेंट इन क्लास B C D E इन ईच इज लेस देन 51, मतलब कि हम बात करें लेस देन 51, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ईच। सिर्फ B C D E की बात कर रहा है, A को नहीं ले रहा, A के लिए कोई लिमिट या कंडीशन नहीं दी गई है। तो ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस में B C D E के लिए बोला है कि ये आपके मैक्सिमम ईच कितने हो सकते हैं, आपके 50-50 हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब लेस देन 51 का मतलब यही है कि जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 50 होगी क्योंकि 51 से छोटा लेना है। ठीक, डन। ना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कितने लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिला था बताओ जल्दी से, और इसका आंसर कितने लोगों ने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से करने लायक है। चलो बताएं, x बड़ा और बराबर y लगाया, सही कि नहीं। x की पावर 5, यस x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, दैट मीन्स 32 इज 2 की पावर 5, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। फिर y की पावर क्या था आपका, y की पावर कितना 64 दिया था, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कभी भी कभी ऑड पावर दी होती है और अगर पॉजिटिव वैल्यू दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आपकी इवन पावर दी गई है तो आप समझ जाओ कि वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक में बताया हुआ है। चलो, द टोटल स्टूडेंट इन B एंड E टुगेदर इज प्राइम नंबर। सो ये हमें प्रेजेंट स्टूडेंट दे रखे थे। ठीक है, अब यहाँ एब्सेंट स्टूडेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पर कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे और दोनों को मिलाकर ही तो अपने टोटल बनेंगे। ये बात समझ आती है कि नहीं। तो ये मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि क्वेश्चन में एक्चुअली चीज़ें क्या क्या दी गई हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, B और E के टोटल स्टूडेंट प्राइम दिए हुए हैं। अगर हम B और E को यहाँ से देखें तो B और E के प्रेजेंट स्टूडेंट मेरे को कितने दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपके 44 और 40 84 दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ एब्सेंट भी ऐड होंगे और आपको पता है B और E में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बोला है मैक्सिमम से मैक्सिमम लेस देन 51, दैट मीन्स 50-50 टोटल ले सकते हैं। मतलब B और E अगर हम एक मैक्सिमम लिमिट देखें टोटल स्टूडेंट की इनके, तो क्या हो सकती है, 100 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इतना क्लियर होता है कि नहीं। अब बोला B और E के टुगेदर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, वो आपको इतना तो पता है कि प्रेजेंट अगर 84 है तो एब्सेंट कुछ ना कुछ ऐड रहे होंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी एब्सेंट की मिलाएंगे जब तो टोटल B और E क्या आएगा आपका मोर देन 84 आएगा एंड लेस देन 100, मतलब B और E का टोटल 84 से लेके 100 के बीच में हो सकता है। और बोला है टोटल क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 84 से लेकर आपके पास 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं बताओ। ओनली यू हैव 2 प्राइम नंबर्स हियर। कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से, 89 एंड 97। ठीक, अब लगाओ कॉमन सेंस। अगर टोटल स्टूडेंट आपके ये आ रहे हैं, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट अगर आपके इतने आ रहे हैं 89, तो मुझे बताओ
प्रेजेंट 84 हो गए, तो दोनों के एब्सेंट कितने होंगे, 9 में से 4 गया 5, तो क्या बी और ई के टोटल एब्सेंट 5 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? साफ साफ दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द एब्सेंट स्टूडेंट इन बी एंड ई मोर देन 6, ये आपके 6 से ज्यादा होने चाहिए। एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है। दूसरा, ये केस कैसे कैंसिल होता है? ये ऐसे कैंसिल होता है कि भाई इतना तो कंफर्म पता लग रहा है कि अगर ये मैक्सिमम आपके इतने हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर 97 लिया फॉर एग्जांपल, टोटल स्टूडेंट 97, तो आप देख रहे हो 7 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11, और आप इधर देख रहे हो कि एब्सेंट कितने पॉसिबल है, 10 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो 16 से ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 16 से ज़्यादा एब्सेंट जाएंगे दैट मीन्स व्हाट, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। और आपके डिफरेंस जो है वो मोर देन 6 यहाँ पर होना चाहिए। तो मोर देन 6 मतलब बी और ई का जो डिफरेंस है वो आपका मोर देन 6 होना चाहिए, तो मतलब 7, 8 एंड सो ऑन, ऐसे पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास बी एंड ई, ये आपसे यहाँ पर पूछा है, तो बताओ क्या हो सकता है, कौन बताएगा? और मुझे ये भी बताओ कि 89 और 97 में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? क्या यहाँ पर बी और ई का सम आपका एब्सेंट का 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। जब डिफरेंस ही मोर देन 6 बोला है तो सम 5 कहाँ से हो सकता है? तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं टोटल मेरे पास प्रेजेंट 84 है और टोटल 89 है, तो एब्सेंट टोटल बी और ई के कितने आएंगे? यहाँ से 5 आएंगे, और बोला बी और ई का डिफरेंस ही हमारा मोर देन 6 या 7 है, तो 5, तो ये तो पॉसिबल ही, सम कैसे 5 हो जाएगा? नहीं हुआ ना। तो ये तो फिजूल का केस है, आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई केस ही नहीं बन रहा, सीधे सीधे आपको पता है कि आपका क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर 97 विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? तो 97 जैसे ही आपका यहाँ पर करेक्ट आता है तो आपकी एक पॉइंट तो क्लियर हो जाती है ना कि टोटल एब्सेंट कितने होंगे। भाई टोटल 97 आ गए, टोटल प्रेजेंट माइनस कर दो, तो टोटल एब्सेंट कितने आ गए बी प्लस ई के, ये आ जाएंगे आपके 13 आ गए, ठीक है। तो वी हैव बी प्लस ई इज इक्वल टू व्हाट, 13, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ रही हैं, ठीक। अगर मैं पहला केस लूँ तो पहले केस में सपोज बी और ई का डिफरेंस अगर आपका 7 है, ठीक, 7, 8, 9 पॉसिबल वैल्यूज बहुत सारी है। कहोगे कि मैम आप 7 ही क्यों ले रहे हो, तो पहले 7 से ही स्टार्ट करते ना। तो मुझे नहीं पता कौन सा बी होगा कौन सा ई होगा, बट ये पता है कि एक वैल्यू आपको a प्लस बी a माइनस बी पता होता है, तो एक वैल्यू क्या होगी, 7, 3, 10, मतलब 20/2, तो एक हो गई 10, है ना, और एक 10 और एक 3 होगी, ठीक। तो बी और ई के एब्सेंट इतने आएंगे, बट वी डोंट नो कि कौन सा किसको दिया जाएगा। तो अब लगाओ कॉमन सेंस, अगर मैंने 44 प्रेजेंट है और बी को अगर 10 एब्सेंट कर दिए तो 44 + 10 54 हो जाएगा। क्या पॉसिबल है 54? नहीं, बिकॉज मैक्सिमम टोटल स्टूडेंट इन बी इज नॉट मोर देन 51, दैट मीन्स 50 से ज़्यादा वैल्यू नहीं जानी चाहिए। सो बी को 10 नहीं मिल सकता, बी को क्या मिल सकता है इस केस में, 3 मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर 3 इसको मिल सकता है, और फिर अगर इसको 3 मिल रहा है तो इसको 10 मिल जाएगा, और जब इसको 10 मिला दैट मीन्स वी कैन से पॉसिबल है। ये 47 से 50 इतना तो जा ही सकता है। अब मैं कहूँ 8 रख दो, तो जैसे ही आप यहाँ पर 8 रखोगे तो 8, 3, 11, पहली बात तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रैक्शन नहीं हो सकते। 8, 9, 10 बढ़ाते जाओगे देन वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 50 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे के केस तो लेने ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनेगा। दैट मीन्स फाइनली वी हैव absent people and B and E is 3 and 10, ठीक। पूछा गया था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट इन क्लास B and E, तो B और E के टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो B और E को इधर रखो, प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पर 44 और E में है 40, और B में एब्सेंट कितने हैं 3 और यहाँ 10, तो टोटल डिफरेंस कितना 47, ये 50 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट आया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, दैन दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। वो आपको फिर से अगेन देखना पड़ेगा, बट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है या नहीं देखना, ठीक है। आई बात समझ में? बताओ लिपिका, पॉइंट बोलो क्या नहीं समझ में? भाई इस क्वेश्चन में 3 चीजें समझने वाली थी। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। एक ये कि आपके पास टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स बी और ई के पता होने चाहिए, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 84 हैं, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट 84 से ज़्यादा होंगे, एंड बी एंड ई के मैक्सिमम स्टूडेंट आपके 50 मतलब टोटल 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दैट मीन्स वी हैव वन रेंज 84 to 100, तो इसके बीच में ही होने चाहिए। और तो इसके बीच में प्राइम सम बोला है, तो प्राइम में सिर्फ 2 ही वैल्यू है हमारे पास,
89 एंड 97। जब 89 हो नहीं सकता क्योंकि 84 और 89 का डिफरेंस 5, और यहाँ बोला है दोनों का डिफरेंस 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। जब सम आपका 5 आ रहा है, डिफरेंस 6 से ज़्यादा बोल रहा है, तो सम 5 कैसे आ सकता है भाई? कॉमन सेंस वाली बात है। फिर बोला क्या, जैसे ही आपका 97 हो गया ये, दैट मीन्स आपके पास 84 प्रेजेंट है, 97 में से 84 गए, एब्सेंट टोटल कितने आ गए? 13। तो बी प्लस ई के एब्सेंट, ये एब्सेंट दिए हुए हैं, ठीक है, एब्सेंट की बात हुई 13, और डिफरेंस दिया था क्या? मोर देन 6। तो 7, 8, 9 रख के देखा तो 7 ही पॉसिबल है, क्योंकि आगे जाओगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगी और फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी। नाउ बी और ई 10 और 3 आ गए, किसको 10 देना है, किसको 3 देना है? तो टोटल आपके क्या होने चाहिए? 44 प्लस 3, 44 प्लस 10 करोगे तो 54 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि बी से लेकर ई तक ईच मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, नोट में दिया हुआ था, ठीक। दैट्स वाई हमारे पास ये 3 और 10 आ गए, तो टोटल 47 और 50 का डिफरेंस 3 आपका आंसर हो जाएगा। नो नेक्स्ट। अब नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, ठीक, करिए इसको। इसको समझने में टाइम लग गया है, समझना ही तो है। कोई पॉइंट आ गया तो क्या करोगे भैया, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझने, अभी IBPS PO में आएगी, ऐसा कोई पॉइंट आता है किसी DI में, किसी क्वेश्चन में, देन आप कैसे इसको स्किप कर सकते हो, है ना? करना तो है ही है। क्यों क्लास ले रही, इसीलिए ले रही। अगर मुझे छुड़वाना होता तो फिर मैं भी ना पढ़ाऊँ, मुझे भी कम एफर्ट्स लगेंगे, है ना। चलो इसे देख लो। अब इससे बेहतर ये वाले सेशन में सबसे बेस्ट DI है आपकी, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली। नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन BC, देखो अब यहाँ पर देखो BCDE मैक्सिमम है, तो एब्सेंट आपको मैक्सिमम लेने हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद बात बोली जाती है क्या कि मैक्सिमम पॉसिबल। अब मेरे को एक बात बताओ, इसे हटाओ, क्योंकि ये 3 और ये 10 जो था ये पुराने क्वेश्चन का डेटा था, तो वी कांट यूज दिस है, ओके ना। अब आप इन सबको ऐड करोगे, 4 3 7 4 11, और ये सब ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 200। मतलब टोटल प्रेजेंट आपके पास 200 है, और यहाँ बोला है टोटल प्रेजेंट और साथ में टोटल स्टूडेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। दैट मीन्स व्हाट, अगर ये 200 है तो ये 300 हो जाएगा कि नहीं, मतलब टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 300 आ जाएंगे। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आता है? ओके अब बोला है कि जो आपके मैक्सिमम एब्सेंट स्टूडेंट है वो मैक्सिमम पॉसिबल होने चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल होने चाहिए, तो भाई B से E तक तो हमें पता है, अगर मैक्सिमम पॉसिबल एब्सेंट होने हैं दैट मीन्स 50 वाला टारगेट पूरा करा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैक्सिमम 50 जा सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ 44 में कितना जोड़े 50 हो जाए, तो यहाँ 6 हो सकता था, यहाँ पर 30 में 20 जोड़ोगे, यहाँ पर 4 जोड़ोगे और यहाँ पर 10 जोड़ोगे, यही तो मैक्सिमम पॉसिबल है। बताओ 6, 20, 4 और 10, ठीक है। ए के बारे में हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं थी, क्योंकि ए के बारे में हमें शुरू से नहीं बोला था कि मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, वी डोंट नो यार, ओके। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन A to that of C and E together. So we have to find out the value of absent student in A. ये कैसे आएगा? तो भाई मुझे एक बात बताओ, 300 ये है टोटल, 200 ये है, तो ये टोटल 100 आएगा कि नहीं आएगा? हैं, ये 100 आया तो ये 20, 30, 6 4 10 40, 100 में से 40 गया तो ये 60 आ जाएगा कि नहीं? एब्सेंट 60 हो गए, यहाँ पर खत्म काम। तो ए के एब्सेंट कितने हो गए आपके पास? 60, और इसका डिफरेंस किससे? C and D टुगेदर, तो C and D 20 4 24, कितना आ जाएगा बताओ? 36। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, क्लियर नहीं है? मेरे को तो क्लियर है, ठीक है। अभी बाकी मैंने कैमरा बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। आज मेरे बाल बड़े अजीब से हो गए हैं तेल डालने के बाद, सारी फैशन खराब हो रही। चलो है, अब इसे हटा रही हूँ मैं, क्योंकि अब ये सब छलावा था इस क्वेश्चन के लिए, बस इतनी सच्चाई है कॉमन। नेक्स्ट, मजेदार दिया ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हल्के लगते हैं वैसे, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं, लिटिल बिट लॉजिकल, बस काम खत्म अपना, समझ गए, है ना? क्यों? इसके बाद वाली DI में भी मज़े हैं, ठीक है। ये मैक्सिमा मिनिमा का भाई है,
50 होना चाहिए वेयर, हाँ बिल्कुल यहाँ 50 होना चाहिए। टोटल स्टूडेंट इन डी आर मैक्सिमम पॉसिबल एंड ग्रेटर देन ऑल अदर, तो मतलब अगर डी में ग्रेटर देन ऑल अदर तो हमें पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट किसी में भी बी से ई तक 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो डी मैक्स मैक्सिमम 50 हो सकता है। अब अगर ये 50 हो गया तो बचे हुए बी सी ई 50 नहीं हो सकते टोटल, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। नाउ आपको पता है डी में प्रेजेंट कितने हैं, 46, दिस इज कंफर्म्ड। तो डी में एब्सेंट कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो 4, ठीक। तो डी में एब्सेंट इतने आगे बोला, नंबर ऑफ एब्सेंट इन डी सेम एज दैट ऑफ ए, तो ए में भी एब्सेंट इतने ही हो जाएंगे। और जब ए में एब्सेंट इतने, ए में प्रेजेंट कितने हैं 40, तो ए में टोटल कितने हो गए 40 + 4 44 हो गए, ठीक है। अब क्या बोला आगे देखो, while total student in A is less than that of C, तो A के जो हैं वो C से कम है, तो C के टोटल क्या होंगे ग्रेटर देन 44 होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स C टोटल मरी से मरी हालत में 44 से ज़्यादा ही होगा, तो 45 एंड सो ऑन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब आगे बोला फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द एब्सेंट स्टूडेंट इन C एंड E, ओके। तो मुझे बताओ C और E में एक बात तो कंफर्म्ड होती है, हमें इनका मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस बताना है। और ई में अगर मैं बात करूं 40 दिए गए हैं आपके प्रेजेंट, तो 10 मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। और सी में अगर मैं मरी से मरी हालत में टोटल स्टूडेंट 45 लूं, तो आपको पता है सी में प्रेजेंट कितने हैं 30 हैं, तो आपकी मरी से मरी हालत में मिनिमम से मिनिमम क्या होंगे यहाँ पर एब्सेंट, 45 में से 30 गया 15। तो ऐसे ही पता लग रहा है कि आपको पता लग रहा है कि अगर हम एब्सेंट की बात करूँ तो सी के ज़्यादा होंगे ई से, दैट मीन्स हमें डिफरेंस में सी माइनस ई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम सी माइनस ई कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं ये मिनिमम से मिनिमम हो, तो मिनिमम से मिनिमम होने के लिए क्या करोगे, अगर मैं सी को 45 लूँ तो 45 में से 3 गया, सी के एब्सेंट आएंगे 15, ठीक। 15 में से अगर मुझे ये टोटल रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए तो मैं कितना क्या करूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस करूं, है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस करने के लिए ई में एब्सेंट हम क्या ले सकते हैं, ई में मैक्सिमम हम 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला है कि डी में मैक्सिमम पॉसिबल है, बाकी सब में उससे कम है। तो अगर हमने इसको 10 ले लिया तो ये भी 50 हो जाएगा, तो डी को हम यूनिक कैसे कहेंगे, है ना। तो 10 नहीं लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आप गलत करके आए होगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 6 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो जितने भी लोग 5 आंसर कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बस आराम से बता दो, आपको ये बात क्लियर होती है कि नहीं कि भाई अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात करें कि आपको इतनी बात क्लियर होती है कि आपके पास डी जो है वो 50 है, ठीक है। अगर डी 50 है तो अगर मैंने सी में एब्सेंट 10 ले लिए तो 40 + 10 सॉरी ई में 10 ले लिया एब्सेंट, तो ये 40 + 10 50 हो जाएगा। तो डी और ई में अंतर क्या, और सबसे साफ साफ यहाँ पर दी गई है कि ग्रेटर देन अदर क्लास, तो 49 ले सकते हो, 50 नहीं ले सकते हो। 49 लोगे तो ये 9 हो जाएंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमें मिनिमम से मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए, मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस चाहिए। तो हम यहाँ पर कम से कम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा घटाएंगे, तब हमारे पास मिनिमम से मिनिमम आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा वाला लॉजिक था इसका, और इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको आराम से पॉइंट वाइज समझा दी हैं, ठीक है। अब फिर ये क्वेश्चन में यहाँ की चीज़ें छलावा हैं, इन्हें हटाओ, आ गया। यही डी आई है थोड़ा लॉजिकल आपकी, फिर उसके बाद ये चीज़ें आसान है। चलिए, इन क्लास सी टोटल स्टूडेंट आर 40, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगा और ये बिल्कुल आपके दिमाग पे कॉमन सेंस पर बेस्ड है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सी में टोटल स्टूडेंट 40 दिए गए एंड द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन सी इज मोर देन एनी अदर ऑफ स्कूल, ठीक है। तो सी का अगर टोटल मेरे पास 40 है, ठीक है, तो सी में प्रेजेंट आपके पास 30,
तो सी में एब्सेंट कितने हो गए, 10 आ जाएंगे कि नहीं। और बोला है जो सी के एब्सेंट है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 10 है। आपको पता है आगे क्या बोला है, मैक्सिमम सम ऑफ एब्सेंट इन ऑल द क्लास टुगेदर इफ ईच क्लास ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब कि सेम नहीं हो सकते, दोनों के 5-5 नहीं हो सकते, 10-10 नहीं हो सकते, 9-9 नहीं हो सकते, एंड सो ऑन, ठीक। और 10 नहीं हो सकते, सी का 10 है तो सी का 10 है तो बाकी के जो होंगे वो 10 से कम, मतलब 9 से लेकर 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे पॉसिबल हैं बाकी के। क्यों? क्योंकि सी का ज़्यादा है, एब्सेंट साफ साफ बोला गया है, ठीक। अब बात आती है क्या, अब बात आती है क्या कि इफ इन ईच क्लास नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज डिस्टिंक्ट, तो बता दो फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन ऑल क्लासेस टुगेदर। तो मैक्सिमम सम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्सेंट आप दिखाओ क्या क्या हो सकते हैं। ए के लिए मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। बी सी डी ई के लिए बाउंड्री है। अब मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर क्या 6 हो सकते, यहाँ पर 9 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 9 4 13 50 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पर 50 सम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं और हम बताओ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रखेंगे, कौन बता रहा है? क्यों 10 नहीं रख सकते तो इसको हम 50 बना सकते हैं, तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। इसको हम 4 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक। ई के केस में क्या हम 10 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि सी के एब्सेंट 10 सबसे ज़्यादा है, तो ई के केस में हम 9 रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर 9 रख दिया, ठीक, तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ये क्या रख सकते हैं हम? 8 रख सकते हैं। क्यों भाई? और तो मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ पॉसिबल नहीं है ना, हम मैक्सिमम के पास ही तो जाएंगे, 9, 8, 7 में ही तो दुनिया ढूंढेंगे। 7 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कहीं पर भी 7 रखा तो काम बनना नहीं है। और अगर मैंने यहाँ 7, कहोगे कि मैम ई को 7 क्यों नहीं दिया, जब मेरे पास 9 अवेलेबल है तो मैं 7 क्यों दूंगी? मुझे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टिंक्ट चाहिए ना, तो मैं उस वैल्यू को प्रायोरिटी दूंगी जो मैक्सिमम हो। ए के लिए कोई बाउंड्री नहीं दी थी। क्यों? ए के लिए हमें नहीं दिया था कि टोटल आपका 50 होना चाहिए, बट वी नो वन थिंग ना, कि अगर मैं इसको यहाँ पर 8 भी दे दूँ, मतलब ये 9 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है। अगर ये 8 है तो ये 9 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए के लिए मेरे पास बाउंड्री नहीं है कि ये 50 ही हो, ठीक। तो ई के लिए मेरे पास बाउंड्री है कि ये 50 है, तो इस केस में हम 9 और 8 भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको भी तो 9, 8 रख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 9 रख दूँ तो ये 49 हो जाएगा, 10 से थोड़ा कम, लेकिन ये मैक्सिमम हो गया। 48 रखूँ तो वो भी मैक्सिमम हो गया, लेकिन अगर मैंने इसको 9 रख दिया तो मुझे इसको 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अलग अलग लेना है। और अगर मैंने इसको 9 रख दिया तो मुझे इसको 8 रखना पड़ेगा, लेकिन लेंगे एक ही वैल्यू। तो सम कर दो, कितना? 9 + 6 + 10 + 4, और एक बार 9 हो गया तो यहाँ 8 जोड़ दो। ये आपके मैक्सिमम एब्सेंट्स का सम आ जाएगा, दैट इज 37, नन ऑफ दीज, ठीक है। मैम पहले वाले क्वेश्चन में एब्सेंट 60 कैसे लिया? विशाखा, फर्स्ट क्वेश्चन में एब्सेंट आपके 60, वो जो ए वाला केस था 2:3 का रेशियो था, 200 प्रेजेंट, 300 टोटल, तो आपके एब्सेंट 100 आए, बाकी के सारे मैक्सिमम पता लग रहे थे, तो ए के लिए क्या करोगे? 100 में से बाकी के माइनस कर दोगे तो ए के एब्सेंट आ जाएंगे, ठीक है। वैसे किया था। नेक्स्ट चलो इसे करो, ये भी कॉमन सेंस है आपका। बताओ जल्दी। हाँ, 300 करने के लिए 60 लिए थे। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी, ये क्या किया मैंने? अब इधर देखिए, टोटल स्टूडेंट इन सी इज 25 लेस देन द डी, ठीक है। तो सी और डी का रेशियो 25 लेस देन, दैट मीन्स 3:4 का होगा कि नहीं? तो जो डी के टोटल स्टूडेंट होंगे वो 4 का मल्टीपल, और जब भी लोगों की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो वो क्वांटिटी आपकी कभी आधी नहीं होती है, 1.5 फ्रैक्शनल नहीं होती, दैट मीन्स 4 का मल्टीपल होगा। यही पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। टोटल स्टूडेंट इन ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ सी, तो ए के जो है वो दुगने हैं इससे, ठीक। तो अब मुझे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन ए के एब्सेंट बता दो। तो ए के पहले आप मुझे टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल आ गया, प्रेजेंट माइनस करेंगे, एब्सेंट आ जाएगा। सबसे पहली बात,
डी के पास जाओ तो डी के पास प्रेजेंट कितने हैं, 46 हैं, ठीक है, प्रेजेंट 46 हैं और टोटल 50 हो सकते हैं। दैट मीन्स मेरे पास जो भी टोटल की रेंज होगी वो 46 से 50 के बीच में होगी। 47 हो सकता है, 48, 49 एंड 50, ठीक है, यही, बट 46 नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी 46 ओनली प्रेजेंट है एंड प्रेजेंट प्लस एब्सेंट तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो अब सबसे बड़ी बात आती है क्या कि आपका यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट ये बनता है कि भाई अगर हम यहाँ पर एक चीज़ लेकर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि 4 का मल्टीपल है, तो 46 से 50 के बीच में 4 का बस एक ही मल्टीपल है 48, दैट मीन्स 4 शुड बी इक्वल टू 48। जब ये आया 12 चौक 48, तो 10 1 12 3 36, जब ये 36 आया तो ये 36 हो गया और ये हो गया 36 दूनी 72। जब 72 टोटल हो गया, क्योंकि एक के लिए कोई रेंज नहीं थी कि ये 50 होंगे, तो सीधे इसमें से क्या करो, एब्सेंट पूछा है 40 माइनस कर दो, 32 एब्सेंट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इजी था, ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था इस पूरे सेशन का। अब इसे देखो, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाली। और अगर आप लोग IBPS PO SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है। ये आपका बैच है DI अर्थमेटिक का, पूरा टॉपिक वाइज है, पूरा आपका PO मेंस कवर होगा इसमें, SBI क्लर्क भी कवर हो जाएगा, SBI PO भी, प्री टू मेंस, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो, ठीक। हाँ इसे करो। ये DI कितने लोगों ने अटेंड करी थी क्लास में? इसका एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बताओ ये कितने लोगों ने करा था एग्जाम में? इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आज मैं करवाने वाली हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट क्लास है आपकी IBPS PO मेंस के लिए, अगर आप उसके लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ें दी गई थी इसमें, आपको यहाँ पर डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है 2001 का और 2005 का, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स दिए गए थे। सबसे पहली बात, द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल मेल एंड फीमेल्स इन 2001 एंड 5 इन 4 फिटनेस सेंटर। ओके, तो 1 से लेकर आपके 5 तक यहाँ पर 4 फिटनेस सेंटर दिए गए। नाउ यू हैव वैल्यूज 2001 की ऑरेंज से बताई गई है, 2005 की इससे। तो हम सीधे चलेंगे क्वेश्चंस पर, वहीं पर हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, करो आराम से। मैं इधर वैल्यूज लिख दूं ABCD, ठीक। तो यहाँ पर 2001 और यहाँ पर 2005। एक 160, 120, 120, 28। एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन ग्राफ है, सर गलत भी बना सकते हैं। 160, 52, 120, हाँ गलत है, 128 हो गया, ठीक है। ये 128 है, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं PDF में वेरीफाई कर दूंगी, ये 128 है। फिर उसके बाद है 172, 140, 80, 180, ये सही है। 172 हो जाता है जल्दी जल्दी में, लेकिन मेहनत बहुत करी है, ठीक है। तो टीम के एफर्ट से यहाँ पर 180 ये रहा। चलिए क्लियर, ये बात समझ आती है। अब आगे देखो, फॉर C नंबर ऑफ मेल इन 2001 इज ट्वाइस एज दैट ऑफ मेल इन 2005। तो अगर मैं C की बात करूं तो टोटल कितना है मेरे पास, 120 है, और 2005 में सारा मतलब डेटा दिया हुआ, डेटा मत लिखो अभी। अब सीधे आप यहाँ पर एक चीज देख लो, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर, मेल की अगर हम बात करें तो मेल आपके ट्वाइस है, 2y कह दिया हमने, किस में है, 2001 में, 2005 से, तो ये मेल हो गए, ठीक। फीमेल का क्या दिया हुआ है, 2005 में डी हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मेल पूछा है, फीमेल इन बोथ द ईयर इन सी इज सेम, तो फीमेल सेम है, सपोज x कह दिया, तो 2001 का डेटा 120 और इसका 80, ठीक। तो 80 ये हो गया, तो x प्लस 2y, मेल प्लस फीमेल, इधर 120, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, ये आ गया आपका 80। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, 40 आ गया। जैसे ही y 40 तो x भी 40 आ गया, ठीक है। तो बोला गया था आपसे नंबर ऑफ पीपल इन 2005 D, दैट मीन्स 180 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द मेल इन C। तो 2001 में मेल कितने हैं C में, 2y, मतलब कि 4 दूनी 8, 80, कितना मोर दिख रहा है, 100, और किससे, 80 से, तो 1/8 12.5, या गुणे 100 भी तो करोगे, तो कितना आ जाएगा ये बताओ,
एक जीरो गया, 125%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। देखो समझ में आई बात? क्यों? क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यों? बी है ना, ये तो आसान था, कर ले गए। अब ये क्लर्क लेवल था एकदम आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है पीओ मेंस में नहीं आ सकता, उसमें भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसका करो, ये बेहतरीन था। ये इसका क्वेश्चन देखिए आप, ये है पीओ मेंस का क्वेश्चन। ये सेशन कर जरूर लेना ध्यान से, जिसने भी छोड़ा फिर बाद में मत कहना कि मैम दिक्कत हो रही है। सिमरन, अमन, प्रताप, रंगरेज, कोई भी दिक्कत नहीं थी पिछले क्वेश्चन में। आपको मेल और फीमेल रिलेट किए थे 2001 और 2005 के, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। रेशियो से आपने देखा मेल क्या है भाई, 2001 में टोटल स्टूडेंट सी में कितने थे, 120, तो मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 120। 2001 के उधर लिख दिए और इधर 2005 के इधर लिख दिए। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फॉर ए को उठाओ, बोला है 2001 से 5 में ईच ईयर either 2 or 8 people are either joining or leaving in alternate manner। alternate manner तो मैं सिर्फ यहाँ पर उठाऊं किसको, ए को उठाऊं, ठीक है। तो दूसरे पेन से उठा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हमने यहाँ पर ए को लिया तो ए के केस में आप जान रहे हो 2001 से 2005 पर एक सिनेरियो दिया हुआ है कि 160 से 172। तो आपको क्या सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? आप एक बात तो पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इस बीच में कहीं कुछ डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बट फाइनली वी हैव 172। दैट मीन्स आपका इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेट मैनर में या तो 2 लोग जा रहे हैं या 8। अगर 2 गए तो अगली बार 8 आएंगे, फिर 2 जाएंगे 8 आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है पहले 2 आ गए फिर 8 गए, फिर 2 आ गए फिर 8 गए, या फिर ऐसा हो जाता है पहले 8 चले गए फिर 2 आ गए। मतलब 4 केस आपके बनेंगे क्योंकि ईदर और की कंडीशन लगी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या पॉइंट बना सकते हैं, पहले तो आप उसको देखो, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत ही डिटेल में समझा देती हूँ। 2001, 2, 3, 4 और 5, ठीक। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ठीक है, 2001 में आपके पास फिक्स्ड है 160, ठीक है, और 2005 में मेरे को लाना है 172। इज इट क्लियर? ठीक। तो अब सबसे पहला पॉइंट, आपके पास क्या चीजें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं मुझे बताओ, ठीक। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि या तो हम ऐसा कर दें क्या कि 2002 में सबसे पहले यहाँ पर +2 चले गए तो अगली बार -8 होगा, यहाँ पर +2 होगा क्योंकि एक बार जा रहा है एक बार लीव कर रहा है और 2 और 8 ऑल्टरनेट चल रहा है, तो यहाँ पर 8 माइनस हो गया। तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं रिजल्टेंट देखूं 8 8 16 गए और 4 आए तो कमी दिख रही है ना। 16 में से 4 गया कितना, 12 की कमी दिख रही है। तो कमी दिख रही है क्या ओवरऑल? नहीं दिख रही है। तो ये केस तो रिजेक्ट ही हो जाएगा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। इसके बाद अब मैं कहूँ क्या कि -8 चले गए +2 आ गए, -8 चले गए +2, -8 वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज रिजल्टेंट में अगर हमने लिया तो हमें ओवरऑल कमी दिखेगी और कमी हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि 160 से 172 इंक्रीमेंट दिख रहा है। सो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ द सेकेंड वन इज, या वी कैन से कि 8 आए 2 गए, 8 आए 2 गए, मतलब ये फिक्स है कि अगर पहली बार में प्लस हो रहा है दूसरी बार में लीव हो रहा है, मतलब कि एक बार ज्वाइन कर रहा है एक बार लीव कर रहा है, और 8 और 2 का ऑल्टरनेट चल रहा है, बट वी डोंट नो कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ठीक। तो ये केस पॉसिबल है। इसके बाद ये केस भी पॉसिबल है कि -2 चले गए +8, -2 +8 क्यों पॉसिबल है? बिकॉज 8 8 16 में से 4 गया, तो यहाँ पर इतना पता लग रहा है कि 12 का इंक्रीमेंट यहाँ भी दिख रहा है, 12 का यहाँ भी और 12 का यहाँ भी। दैट मीन्स दीज 2 केसेस आर पॉसिबल हियर, ओके। अगर ये 2 केस पॉसिबल है, बोला क्या है हमसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पीपल इन 2003 इन ए एंड दैट ऑफ बी इन 2005। तो बी में 2005 में 140 है,
2003 में ए में निकाल लो, तो 2003 का डेटा आपका ये वाला है, ये वाला पॉइंट। तो 160 तो आपको पता है पूरे में कॉमन ही है, तो 160 में अगर मैं 8 जोड़ूं तो 168, और 168 में से 2 गया 166, जो 2003 का डेटा इस केस में होगा। सेकेंड केस में भी आपके पास अगेन 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पर 6 ऐड होगा 166, मतलब दोनों केस में एक ही वैल्यू आ रही है, तो कोई मतलब नहीं है। सीधे 2003 में ओवरऑल वी हैव व्हाट, ए का डेटा 166, और इससे 140 माइनस करोगे द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 26। क्लियर? हाँ देखो, मेरा काम है समझाना कि मैं आपको सारे पार्ट क्लियर कर दूं। क्यों? क्योंकि ईदर लगा है 2 और 8 में भी, और ईदर लगा है आपका ज्वाइनिंग और लीविंग में भी। दैट मीन्स वी कैन से कि 8 गए 2 आए, 2 गए 8 आए, तो वो हमें चारों केस समझाने पड़े। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये चीज़ है, बट अदरवाइज एग्जाम में कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है -8 वाला केस। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव इंक्रीमेंट ईयर, 12 का इंक्रीमेंट। तो अगर 8 इतना ज़्यादा मैं माइनस करूँगी और इतना कम ऐड करूँगी तो वो तो कहीं से भी डिक्रीमेंट ही दिखेगा, इंक्रीमेंट होना ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज मैंने करवाए आपको। ठीक है, एक तरीके से यूट्यूब पे आपकी बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कह सकते हैं। ठीक है, बेस्ट तो वो आप बताओगे, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चंस रियली वेरी वेरी गुड। ओके, आप अगर एग्जाम के लिए जाओगे ना, मेंस के लिए आने वाले IBPS PO के लिए, तो ये क्लास मिस मत करना, बिल्कुल मत मिस करना। नेक्स्ट, चलो अच्छी बात है, जब क्लास एंड हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बोथ द ईयर इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब पहले इस वाले ईयर का पूरा ऐड करो और इसका ऐड करो और उन दोनों का डिफरेंस लो। तो अब मैं ये ऐड नहीं कर रही, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको ऐड करने का। तो 2001 में आपका आएगा, टोटल ऐड कर लेना 460। ओके, और इसमें कितना आएगा ऐड करके एक बार बता दो। 2005 का डेटा क्या आएगा आपका, 572। ठीक है, तो अब इन दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है, तो डिफरेंस इनका 112 दिख गया आपको। ठीक, यही बोला है क्या कि ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर इज हाउ मच % ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन 2005 इन सी, 80। हाउ मच % मोर और लेस 80, दैट इज 32/80, मतलब 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 2/5, दैट इज 40%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई बात समझ में? बताएं जल्दी से, समझ में आई? बताओ। क्लियर? चलो अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बताओ समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं? समझ में आ रहा है? किसी को ऐसा तो नहीं है कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो पूछ लो, और ये क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर बताओ, करो। ये आप कर सकते हो आराम से। मोर और लेस नहीं लिखा था मैडम, 1 मिनट। अरे एग्जाम में नहीं लिखा था यार, इतना थोड़ा। हाउ मच % ऑफ द, ओके, ये मेरे से गलती हुई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मोर और लेस नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे 112/80 कर लेना। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आप लोगों ने ध्यान दिया, अच्छी बात। एग्जाम में लिखा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में भी हो सकता है कुछ। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ मेल फीमेल इन डी इन 2001 एंड 2005 इज 5:3 एंड 2:1। तो डी में अगर हम बात करें तो 128 और यहाँ पर 180। ठीक है, तो मेल फीमेल 2001 में यहाँ 5:3 का रेशियो, यहाँ पर 2:1 का रेशियो है। 2 और 1 3, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो गया 60। यहाँ पर 5 3 8, 8 6 48, 16 पंचे 80, 16 3 48, खत्म का मेल फीमेल का। आगे बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन बोथ द ईयर्स इन डी। तो डी में फीमेल का डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहाँ पर 12 का दिख रहा है। ठीक, 12 का दिख रहा है, तो ये बोला है क्या, दिस इज व्हाट 1/5 ऑफ द फीमेल इन ए। दैट मीन्स ए में फीमेल 12 पंचे 60, नंबर ऑफ मेल इन ए इन 2001। तो ए में टोटल 2001 में 60 थे, 60 चले गए, मेल आ गया 100। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखो इसका एक बार, मेल कितने आएंगे, कुछ गड़बड़ करी है हमने? सही है,
क्यों गड़बड़ा रहा है क्या? थैंक यू। 100 इज द करेक्ट वन ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो। अमनदीप, प्रताप, क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे करो, ध्यान से करना, ठीक है? टीम ने बनाया है ओपी, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनाए। देखो मेमोरी बेस्ड है ये, एग्जैक्ट जब मैं एग्जैक्ट लेती हूँ तो मैं एग्जैक्ट लिख देती, बट ये मेमोरी बेस्ड है और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बिकॉज IBPS PO आपका आने वाला है, ठीक है? तो क्वेश्चंस आर रियली वेरी अमेजिंग फॉर बी मेल एंड फीमेल, बट देख लेना, ठीक है, सारे मेमोरी बेस्ड यूट्यूब पे, देन कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का लेवल कैसा लगा, ठीक? आई नो all are doing really great, but we are also doing efforts for you guys, okay? For B, male and female in 2001 is same, okay? तो B के लिए अगर हम जा रहे हैं तो B में बोल दिया साफ साफ क्या, मेल एंड फीमेल in 2001। तो B में अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, क्या भाई 52 टोटल है, आधे आधे बट जाएंगे, 26 हो जाएंगे कि नहीं, खत्म काम। क्यों? क्योंकि 52 है तो आधे आधे बढ़ गए मेल फीमेल। अब आगे बोला while 2005 is also same, तो 2005 में क्या है भाई, ये तो 2001 की बात हुई, 2005 की बात करोगे तो 70 बढ़ जाएंगे क्योंकि ये भी सेम बोल दिया, ओके? अब बोला है क्या, अब नंबर ऑफ फीमेल इन बी इन बोथ ईयर इज सेम। बी में बोला है कि जो फीमेल है बोथ ईयर में सेम है, फिर बोला सेम है सी इन 2011, ओके? इफ टोटल फीमेल इन सी इन बोथ ईयर इज 44, तो अगर ये 44 दी गई हैं देन नंबर ऑफ मेल इन 2005 बता दो, बताओ क्या होंगे? तो भाई एक चीज पता लग रही है, अगर मैं मेल काउंट करूं 70 + 26, मेल कितने हैं, मेल यहाँ पर मेल कितने होंगे, 70 और 26 ही तो होंगे, तो 96 हो गए कि नहीं हो गए? तो अब यही बोला है कि फीमेल इन बी इन बोथ ईयर सेम इज मेल इन सी। तो अगर आप बात करो फीमेल इन बी की तो यही तो आ जाएंगी, ठीक है? अब बताओ आगे क्या, आपसे बोला है कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में? सी इन 2011, तो सी इन 2011 आपका डेटा ये आ जाएगा। इफ टोटल फीमेल इन सी इन बोथ ईयर इज 44, देन फाइंड द मेल इन 2005 इन सी या डी। कुछ गड़बड़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो दिया गया है, क्योंकि ये 120 + 80, ओके, सी का ही पूछा गया है, ठीक है? तो सी के लिए टोटल अगर हम बात करें 120 + 80 ये हो जाएगा, ठीक है? दिस वन इज टोटल। ना इसमें से हमें मेल पूछा है तो हम फीमेल वाला डेटा माइनस कर देंगे, तो 96 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? और सी में बोथ ईयर में यहाँ फीमेल कितनी थी, 44, तो ये आपके टोटल मेल यहाँ पर आ जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 6 4 10 9 4 13 और 1 14 और ये 200, तो यहाँ पर आपका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है? अरे भाई आज लाइट नहीं थी, ठीक है? वो तो क्लास हो गई, नहीं तो क्लास हो नहीं पाती आज, तो सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आपकी, ठीक? चलो इसे करो। अब ये आपके हल्के फुल्के क्वेश्चंस थे जो आए थे आपके एग्जाम में, ठीक? ये तो आप कर ही सकते हो, ये अब देखो PO प्रीलिम्स में आ सकते हैं आपके। अ बैग कंटेन 8 रेड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है? तो 8 6 Z हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम द बैग इज 30%। तो अगर 30% प्रोबेबिलिटी वाइट की है, मतलब कि Z, तो 70% किसकी हो जाएगी, 8 से 14, बाकी बचे हुए, ठीक है? तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 3 दूनी 6, मतलब Z की वैल्यू आ गई 6 6 6 12 8 20, टोटल यहाँ हो गया, ठीक? भाई परसेंटेज में दे, फ्रैक्शन में दे, अभी मैं इसको फ्रैक्शन में करूँ तो 3/10 है ना, 3/10। तो आप यहाँ से भी तो चीज़ें समझ रहे हो क्या कि 10 में से 3 गया 7, 7 की वैल्यू बची हुई 8 6 14, तो 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6, 10 की वैल्यू 20, ऐसे भी कर सकते थे भाई। ये वाला हम हमेशा करते थे, यहाँ पर परसेंटेज में दिया था तो हमने परसेंटेज के एंड से कर दिया। तो परसेंटेज रेशियो क्या है एक दूसरे के,
भाई भाई, है ना। अब आगे देखो क्या, पिकिंग 2 बॉल फ्रॉम द बैग सच दैट नो बॉल इज रेड। तो नो बॉल इज रेड का केस है, दैट मीन्स आप एक काम ये कर सकते हो, आप ये देख लो कि नो बॉल इज रेड, तो आप रेड सेलेक्ट करके 1 माइनस भी कर सकते हो, है ना। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे जाना चाहो। 33/95 पक्का, क्यों? बताओ जल्दी से। या आप सीधे एक काम और भी कर सकते थे, रेड लो ही मत ना, 6 6 12 रेड, नो रेड लिखा है ना, तो 12 में से 2 सेलेक्ट कर लो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20 में से 2 सेलेक्ट कर लो। बेस 2 है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 12 को 11 तक ओपन किया, 20 को यहाँ पर 19 तक ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 11 तिया 33, 19 पंचे 95, 33/95। नेक्स्ट। ये तो पता ही है, πr² होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radius is 12 more than the side of square whose area is 256, a² 256 मतलब 16 ज़्यादा। तो ये हो गई आपकी कितनी, 28। क्लियर। अब ये 28 तो यहाँ पर आप सीधे रख दो, ठीक है, एक स्टेप कम कर देते हैं, r² की जगह सीधे 28 कर दो, और एक 28 इधर रख दो, एक 28 इधर, r², ठीक है। अब क्या करना है, 11 से काट दो, 11 चौक 44, 52, अगेन 11 चौक 44, 11 8 88, ये चला गया यहाँ से, है ना, और ये 11 दूनी 22 हो गया आपका। 2 से काटोगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28 ये हो गया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा बताओ, सब कट गया। एच की वैल्यू कितनी आ रही, क्यों बताओ जल्दी, सब कट गया, कुछ बचा ऐसा है। एच की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 20 आएगी, क्योंकि एक 0 भी तो है, तो एच की वैल्यू 20 आ जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे एच की वैल्यू 20 आई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH मतलब 22/7, आर की वैल्यू आपकी है 28 और एच की वैल्यू है आपकी 20, 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया, 22 दूनी 44, 88, तो 4 8 32, 4 8 32, 33 34 35, 3520 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट। थैंक यू ओमकार। क्या हुआ? कैसी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम लोग। देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है। देयर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 by 1 ऑड नंबर 3 5 7 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर इज 483, तो 483 फर्स्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो हम इसको कट करना चाहें तो आप यहाँ पर या तो 3 से चले जाओ, ठीक है, 3 से काटो, या फिर 7 से काटो, या फिर आप सीधे देखो तो 21 से कट रहा है। कैसे? 21 से अगर हम इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42 और 21 दिया 63, और अगर हम देखें तो ये 2 फैक्टर है और दोनों ही आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो फर्स्ट 2 ये हो गया, सो आगे के कौन होंगे, 23 24 25 26 27 28 29 यही आएंगे। 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 यही तो होगा। बोला क्या था, एवरेज बता दो, तो एवरेज क्या होगा, बीच का नंबर 3 इधर से गए 3 इधर से गए, तो इनके बीच का नंबर 26 दिख रहा है, 26 आपका एवरेज हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। आई बात समझ में? बताओ क्लियर? हाँ, इसका 26 आया था, ओके वेरी गुड। इसे देखो, P started a business with 2400, ठीक है। आफ्टर 2 month Q ज्वाइन करता विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ
3,000 आफ्टर 4 मंथ आर आता है 3600 के साथ। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखे PQR क्या क्या दिख रहा है वो देख लो। तो 24, 30, 36, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छाक 36 ये हो जाएगा। अब इनके टाइम पीरियड का रेशियो देख लो वो क्या दिख रहा है, आफ्टर 2 मंथ क्यू आता है और एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो मतलब 12 महीने के लिए इसने किया होगा, ठीक है। फिर 2 महीने बाद वो आया तो 12 में से 2 गया, 10 महीने के लिए क्यू ने किया होगा। फिर आर आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, तो 12 में से 4 गया, 8 महीने के लिए ये आया होगा। तो 2 से कट करोगे, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये इनके टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट का क्या होगा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 25 और 24, यही तो आएगा। बताओ क्लियर। बोला क्या था आपसे, प्रॉफिट ऑफ पी इज 6000, तो इसका प्रॉफिट 6000 है। तो आपसे बोला था प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू बता दो, तो ये 6 चौक 24, ये 1000, तो एक की वैल्यू कितनी 250 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और जैसे एक की वैल्यू 250, इसको 250 से मल्टीप्लाई करो, 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताओ एग्जाम में आप लोग ना इसलिए कहते हैं इतना ज़्यादा चीज़ों को फ्लो में सीखो, इतना प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, कुछ नहीं। आप नहीं तो 9 बजे क्लास में आ जाओ। अभी आपका देखो मंडे को क्लास होना है, ठीक है, कल तो संडे है, मंडे को मैं क्लास लूँगी आपकी, मैराथन लूँगी रॉन्ग नंबर सीरीज़ की, तो आपको कनेक्ट होना है उसमें। और ट्यूसडे आपकी क्लास होगी DI की, किसके लिए, स्पेशली फॉर IBPS PO प्रीलिम्स। और जितनी भी मैंने अर्थमेटिक की PO प्रीलिम्स की क्लास ली उससे कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मैंने करवाए उसमें, ठीक। अभी एक क्लास और लूँगी, इससे कर A and B टुगेदर 60% मोर एफिशिएंट देन A, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिख रहा है, ये 100 तो ये 160, मतलब 8:5 का हो जाएगा। अब बोला while C is 1/3 एफिशिएंट एज A कर दो। पहले तो यहाँ पर देखो, अभी इसमें यहाँ कोई करेक्शन है, एक मिनट रुकना। तो अगर A प्लस B ये है तो ये 5 + 3 है कि नहीं, मतलब A और B की एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता लग रहा है कितना है 5:3, तो यहाँ पर B कर लो, ठीक। तो अगर ये B है तो 1/3 एफिशिएंट देन B, तो 1/3 मतलब ये रेशियो 1:3 का, तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। नाउ B और C टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज, तो B और C 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से 50 दिन में 200 वर्क कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स टोटल वर्क इज दिस। टाइम टेकन बाय A अलोन टू कंप्लीट द वर्क, तो ये 200 वर्क 5 की एफिशिएंसी से 5 चौके 20 40 दिन में करेगा। नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इसमें थोड़ा अप एंड डाउन हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर, आ रही है बात समझ, बताओ क्लियर, इतना तो डन होगा आपका, ठीक है। नाउ अब हम इसके बाद पहले DI करेंगे, ठीक है। जो केसलेट आई थी गाइस डुएबल थी, बहुत ही सही DI थी, ये आपको करने वाली थी, पता नहीं आप लोगों ने एग्जाम में करी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये बहुत सही DI थी, आराम से फ्लो में आप कर सकते थे इसको, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है जब भी केसलेट इस तरह की कोई मिलती है, क्लर्क में ऐसी आती है, ठीक है। PO में भी आपको टेबल के टैबुलर फॉर्म में डेटा बना लो, फिर अपनी केसलेट सॉल्व करना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही इजी फ्लो में हो जाती है। बोला क्या, 4 कंपनी है A to D, ओके। अब इसमें कहा कि बिलो शोज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय दीज शॉपकीपर्स, ये चीजें दी गई थी। तो A ये हो गया, B C D, क्लियर, ओके। तो ये बना दिया। तो आपके पास क्या हो रहा है, सोल्ड अनसोल्ड डेटा है, साथ में मैन्युफैक्चर्ड भी है, मतलब यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर हुआ होगा, ठीक है। ये सोल्ड ले लेंगे और यहाँ पर अनसोल्ड ले लेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। समझ लेना ये चीज़ है, मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी जाएगी। चलो अब पहला पॉइंट क्या दिया है, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय A इज 120, ये तो सीरियस आपको क्लियरली दिया हुआ है। सोल्ड अनसोल्ड इन B इज 3:1, तो ये रेशियो 3:1 का दिया हुआ है, तो मैंने इसको 3x और x कह दिया, ठीक। फिर बोला जो B का और D का टोटल प्रोडक्शन है, मतलब मैन्युफैक्चर जो हो रहा है वो कितना है 260, दैट मीन्स B प्लस D का टोटल मैन्युफैक्चर आपको 260 दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन अनसोल्ड एंड सोल्ड इन E इज 90, मतलब ये जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 90 का दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक। बार बार पढ़ना ना पड़े इसलिए ये हम लोग यहाँ पर कर लेना चाहिए एग्जाम में, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े।
टोटल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 150, दिस इज ऑल्सो गिवन, विच इज 12 लेस देन द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डी। तो डी के सोल्ड से अगर ये 12 कम है तो ये 162 हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट सोल्ड अनसोल्ड बाय बी एंड डी, तो बी और डी का अनसोल्ड डेटा ये और ये डिफरेंस दिया है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 दिया है तो ये हो सकता है ना, हो सकता है ये ज़्यादा हो ये कम हो सकता है ये कम हो ये ज़्यादा हो, तो ये पॉसिबल है x-2 और x+2, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन बड़ा कौन छोटा, अगर एक बड़ा होगा तो उसमें से मतलब एक बड़ा होगा तो उसमें -2 करेंगे और +2 करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस आपके यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि a - b, b - a बोथ आर पॉसिबल। या डिफरेंस की बात कर रहा है। आगे देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल बाय ए इज x% एज दैट ऑफ b, ठीक है। तो a का जो सोल्ड है वो b के सोल्ड का कितना है, x% है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं x की वैल्यू पूछेगा तो निकाल दोगे, x आ गया, खुश हुए तुम लोग। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ईच कंपनी इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो हमारा काम आसान कर दिया। क्यों, इन्होंने बोला कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो ज़्यादा है अनसोल्ड से, मतलब ये वाली वैल्यू ऑलवेज इससे ज़्यादा होगी। तो अगर ये 150 दिया हुआ है सम और ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो 9 5 14 240 का आधा 120 ये हो जाएगा और बचा हुआ 30 ये हो जाएगा। क्यों, a प्लस बी मतलब सोल्ड प्लस अनसोल्ड 150 और सोल्ड माइनस अनसोल्ड 90, क्यों डिफरेंस दिया है बट क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सोल्ड ज़्यादा है अनसोल्ड से। तो इतना पॉइंट तो आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अब जो फंसने वाला पॉइंट है वो क्या है आपका, ये x-2 वाला, जिसको आपको सबसे पहले क्लियर यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्या, कि अगर आपका ये x को आपको एग्जाम में भी नहीं छोड़ रहा है तो अब इसको कैसे निकालोगे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात मुझे यूज करना पड़ेगा b प्लस डी का टोटल डेटा अपने पास कितना है 260, तो b प्लस डी का टोटल डेटा मतलब 3x प्लस एक्स, दिस इज 4x। अगर मैं x-2 लूँ, मेरे पास दो केस हैं, अगर मैंने x-2 वाला केस लिया तो उस केस में अगर मैं b प्लस डी इज इक्वल टू 260 लगाऊं तो ये टोटल मैन्युफैक्चर है, मतलब सोल्ड प्लस अनसोल्ड का सारा डेटा। तो 3 4 और एक 5x-2 ये हो गया आपका, ठीक है, 5x-2 और साथ में इधर क्या बचता है आपका यहाँ पर 162 और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 260। तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 17 में से 6 गया कितना बचेगा 9 और ये 10, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98 प्लस 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये पॉसिबल है कि नहीं भाई, x की वैल्यू 20 पॉसिबल है। अगर मैंने x प्लस 2 कर दिया फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो यहाँ पर x की जगह x-2 की जगह x प्लस 2 करूँ, तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसी में बता रहे हैं, प्लस 2 करोगे तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर जाके, तो 98 में से अगर -2 करोगे तो ये हो जाएगा 96/5। क्या ये पॉसिबल है, सोल्ड अनसोल्ड पॉइंट में आ जाएगा कि नहीं। तो आप फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं ले सकते, रीज़न ये है ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई चीज़, प्रोडक्ट बना रहे हो तो आधा प्रोडक्ट नहीं बनाओगे ना, पूरा लोगे, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, मतलब x की वैल्यू 20 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 20 तो ये 20 दिया 60 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये 20 आ गया और ये आ गया 60, देखा ऐसे होता है। अब ये 60 आया तो x-2 पॉसिबल है, तो ये भी गया यहाँ से सारी, 20 में से 2 गया कितना बचा 18, तो ये आ गया आपका 180 और ये कितना आ गया आपका 7 6 7 8 80। बस इतना ही आप निकाल सकते थे यहाँ पर। रीज़न ये था क्योंकि इससे ज़्यादा हम डेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए के बारे में मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो ये DI भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है। तो क्लास आज की याद रखना, करके जाना। पहला क्वेश्चन ये रहा, करो। तुक्का लगाया भी ही बड़ा है, चलो अच्छी बात है। मज़ा आ रही कि नहीं क्लास में, ये बताओ हैं। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना भाइयों। चलो हट जाती हूँ। चलिए इसे देखो,
तो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर इज 432, ठीक है। तो टोटल सोल्ड प्रोडक्ट अगर 432 है, दैट मीन्स 6 7 8 180 और 162 अगर हम माइनस कर दें किस में से, 432 में से, तो मेरे पास ए का सोल्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का सोल्ड पता नहीं और टोटल सोल्ड पता है कितने, 432 इस केस में। अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ कंपनी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ, दैट मीन्स अनसोल्ड ऑफ ए। तो पहले तो सोल्ड निकाल लो, ये कितना हुआ 2, 8 से 14 और ये 342, 0 9 4 13, तो 90 आ गए ए के सोल्ड। तो अगर ए के सोल्ड 90 है, टोटल 120 है, तो 30 क्या हो जाएंगे, ए के अनसोल्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 120 है। तो यही बोला है कि अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ डी, दैट मीन्स कितना था अनसोल्ड, 18, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दिस 130। कितना मोर दिख रहा है इससे, 12/30, मतलब 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, अगेन 40% आ रहा है। चेक कर लो एक बार, क्लियर हो रहा है पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इसे करो। Number of products sold by company A is 140% more than 140% more than product unsold by C, ठीक है। तो ये 240 हो जाएगा इंटू 100, तो ये 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये रेशियो आ जाएगा। C के अनसोल्ड पता है कितने, 30, तो 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, ठीक है। तो आपके ए के सोल्ड, ए का सोल्ड बोला था ना, तो ये ए का सोल्ड 72, ठीक है। तो ए का पूछा कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 72, ए का सोल्ड 72 अपॉन में बी का सोल्ड कितना है 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6/5 का मतलब 120% आ रहा है क्या? एक बार चेक करो। न्यू बैच कब आएगा? चलिए बताइए जल्दी से। एक्स वाला फंसाता है। न्यू बैच नितिन अब आएगा 1-2 महीने बाद ही आएगा, ठीक है। अभी आपका रुद्रा विक्रम चल रहा है, इस 2023 के लिए कोई नया बैच नहीं आएगा, इसके एग्जाम के लिए ये रहेगा, ठीक। अब जो भी आएगा वो नेक्स्ट ईरा के लिए आपका आने वाला, नेक्स्ट सीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सो दिस इज योर बैच रुद्रा विक्रम, आप इसमें आ सकते हो। नेक्स्ट चलो अब इसे देख लो एक बार। यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय ए इज 30, तो अगर ये 30 है तो ये कितने 90 हो जाएंगे। तो ए के लिए 90 और 30 ये हो गए सोल्ड और ये अनसोल्ड, क्लियर। फिर बोला है क्या कि द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, तो ई का डेटा नहीं दिया, इज थ्राइस एज दैट ऑफ डी, तो डी का मैन्युफैक्चर था 18 3 54, इसका आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ई, सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ कंपनी इज ट्वाइस ऑफ एक्स, तो एक्स क्या था ये था, तो ए के सोल्ड है 90 और बी के सोल्ड कितने आए हैं आपके 60, तो ये कितना हो गया 3 ट्रका 9, 3 दूनी 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150 आएगी कि नहीं यहाँ से, 3/2 कितना 150% और एक्स परसेंट की वैल्यू 150%, एक्स की वैल्यू 150, 150 का दुगना करोगे तो ई के सोल्ड प्रोडक्ट आ गया 150 दूनी 300, तो अनसोल्ड पूछे थे ना कितने, डिफरेंस आ गया 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बताओ क्लियर, नई बात समझ में आई? अगर मैं इसको बहुत ही स्लो मोड में बताऊंगी ना, तो ये क्लास ना आपकी जितने क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवा रही हूँ, ये आपकी 2.5-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्लो मोड लगा सकते हो, आप फास्ट मोड लगा सकते हो, आप रिपीटेड देख सकते हो, बिकॉज दीज क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अभी मैंने अगर क्लास को बहुत आहिस्ता कर दिया देन ये बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट इसे करो। चलिए, हो सकता है मे बी कोई न्यू स्टूडेंट जुड़ा हो, उसका हो सकता है कि उसको लग रहा हो, बट गाइज यहाँ पर यही लेवल और यही स्पीड रहती है। डिफरेंस बिटवीन सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ सी, तो सी का सोल्ड है 120, क्लियर, एंड टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डी 180, तो इनका डिफरेंस दिख रहा है 60, ठीक है। और ये हमें y दिया हुआ है, एंड द टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इज जेड, दैट मीन्स
जेड की वैल्यू है 80, देन वाई इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन जेड, परसेंटेज की पहली क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है आपके पास, हाँ वाई जेड से कंपेयर कर रहे हो ना, तो कितना 20 का डिफरेंस, और जेड से कंपेयर तो जेड नीचे 1/4 मतलब 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये करो। तो क्वेश्चंस इसके ज़्यादा वैसे नहीं थे, बट हाँ डीआई बहुत ही अमेजिंग है ये, ठीक है। कंटेंट आज का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो लास्ट है, ठीक है, इसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगी सारी क्वेश्चंस आपको, वो हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर फ्रॉम सोल्ड प्रोडक्ट इज 16680। प्राइस और ये डेटा पूरा एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। ये डेटा आपका एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ ये आपके लिए बहुत ही बिल्कुल रिलेटेबल है। आप देख रहे होगे, मतलब चीज़ें ऐसी पूछी गई थी पर लेवल थोड़ा अप है इसका, ठीक है। क्यों अप है? क्योंकि आपको IBPS PO मेंस के लिए प्रोवाइड हो रहा है, साफ बोल रही मैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल पक्का है, बट वही ये एग्जैक्ट नहीं है, तो कोई कंपेयर करने मत बैठ जाना कि सारी चीज़ें। हाँ DI ऐसी ही आई थी, ठीक है, फैमिलियर है पूरी, बट लेवल हाई है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर सोल्ड प्रोडक्ट 16680 और प्राइस ऑफ ईच सोल्ड इज 40। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे? 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 417। बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एम जो है वो एक्स है। फिर बोला है फाइंड 160% ऑफ टोटल अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कंपनी सी टुगेदर। बता दो क्या हो जाएगा? टोटल सोल्ड बाय ए कितने हो जाएंगे? भाई मेरे पास यहाँ पर टोटल सोल्ड इनके पता थे, कितना हुई थी ये वैल्यू? 6 7 8 180 जोड़ा था, ठीक है। तो ये 2 8 6 14 3, तो ये कितना हो जाएगा? 342। मतलब अगर टोटल प्रोडक्ट 417 है और अगर मैंने 417 में से ए हटाकर 342 माइनस कर दिया ये वाला, तो ए के आ जाएंगे कि नहीं? ए के सोल्ड आ जाएंगे आपके, और कितने आएंगे? ये यहाँ पर बता दो कितना आएगा? ये आपका 75 आएगा, ठीक है। और जैसे ये 75 आया तो आपको चाहिए एक्स, ठीक है। ये एक्स हमेशा लफड़ा करता है। ए सोल्ड देख लो कितना है, तो ए का सोल्ड आया 75 और बी का सोल्ड है 60, तो 15 5 75, 15 चौके 60, तो ये 5/4, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 125। क्लियर? तो बोला क्या था? एम आपका आ गया 125, एन क्या हो जाएगा? 160% ऑफ द प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय ए एंड सी। तो ए के अगर सोल्ड आपके पास कितने आए हैं? 75, तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो 45 की बात कर रहा है ये, 45 160%, मतलब 2 8 16, 8/5 ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय ए एंड सी। तो सी का अनसोल्ड कितना है? 30, 75, तो 15 8 120 ही आ जाएगा। तो कौन बड़ा दिख रहा है? एन ये हो गया 120, और ये एम ग्रेटर देन एन आ रहा है ना, 125 ग्रेटर देन 120। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ जल्दी से बताएं। क्लियर हुए पॉइंट ये कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, ठीक। सो एंड होता है ये, और देख लेते हैं कुछ अगर अर्थमेटिक बची है तो वो आप लोग को मैं होमवर्क दूंगी, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा गले में, अब बोला नहीं जा रहा मेरे से। हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सो 3 DI मैंने करवा दी आपकी, नंबर सीरीज मोस्टली हमने सारा कर लिया, ठीक है। तो अब कहने से ज़्यादा करने में ही ज़्यादा सही रहता है ध्यान, ज़्यादा बातें करने से अच्छा है कि काम ही कर लो है। यहाँ तक हो गया था, ठीक। यहाँ तक अर्थमेटिक हमारी हो गई थी। तो इसके आगे का आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है पूरा, TSD बहुत आराम से, कोई लॉजिक नहीं यूज़ हुई है, आराम से कर सकते हो। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए अगर आप चाह रहे हो PO के लिए, ठीक है। तो समझ लेना जो इनका आंसर देगा उस पर आशीर्वाद रहेगा अच्छा खासा IBPS PO के लिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि इजी है, इसे आप आराम से कर सकते हो, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, और ये भी इजी है, कर सकते हो इसको, ठीक। करना, और मुझे आंसर चाहिए इसके, ठीक। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, बस पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा आपका ये है। इनको आपको यहाँ पर करना है, ठीक। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक। तो चलो एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड इसका PDF चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप बैंकिंग स्मार्टली, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट ऑन मंडे एट 7 PM, क्योंकि आपका इवेंट है। तो बैंकिंग स्मार्टली आप ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइज। आई होप आपको क्लासेस
अच्छी लग रही होंगी तो अभी 9 बजे मंडे से क्लास मिस मत करना IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। बाकी आप PO का या पूरा करना चाहते हो टॉपिक वाइज मेंस तक की प्रिपरेशन, देन यू कैन गो फॉर रुद्रा विक्रम बैच, जो कि मेरा करंट लाइव बैच है। बहुत लोग पूछते रहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी और इनके आंसर्स मेरे को चाहिए। तो चलो बाय।